हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के दो मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हैं पेज एक्स एंड पेज वाई। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेज एक्स एंड पेज वाई का हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं और इनको एग्जैक्टली क्यों यूज़ किया जाता है। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड इस फाइल को मैं ऑलरेडी यहाँ पे सबलाइन में भी ओपन कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ इसको मैंने गूगल क्रोम में भी यहाँ पे ओपन कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पेज एक्स और पेज वाई को हम एक्जैक्टली यूज़ क्यों करते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको याद होगा जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने दो मैथड्स के बारे में बात की थी। जो फर्स्ट मैथड था वो था क्लाइंट एक्स एंड द सेकेंड वन इज़ क्लाइंट वाई। क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई मेथड्स वो भी इससे सिमिलर थे। पेज एक्स एंड पेज वाई आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम दो और मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो कि होंगे स्क्रीन एक्स स्क्रीन वाई। ये सारे मेथड्स बेसिकली आपस में इंटरलिंक्ड हैं या आप ये कह लें कि ये इन तमाम का काम जस्ट एक है और वो ये है कि हम माउस के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं माउस के ऊपर इवेंट लगा के। मतलब कि हमें अगर ये फाइंड करना है कि यूज़र हमारा वेबसाइट के किस पार्ट में इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम इन मेथड्स का यूज़ करते हैं। अब क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई में या पेज एक्स पेज वाई में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो डेफिनेटली होगा, लेकिन अब हम वही इस वीडियो में देखेंगे कि क्या उनमें डिफरेंस है क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई में और पेज एक्स पेज वाई में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पेज एक्स और पेज वाई से। सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं दो हेडिंग्स ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक हेडिंग लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पेज एक्स वैल्यू। इसको हम यहाँ पे H1 की बजाय H2 कर देते हैं एंड देन यहाँ पे आके इसकी जो वैल्यू है वो मैं 0 लिख देता हूँ। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड यू कैन सी कि अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो इनिशियली 0 शो हो रही है। लेकिन चूँकि हमने इस वैल्यू को चेंज करना है सिंपली मैं यहाँ पे एक स्पैन टैग के अंदर ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्पैन लिखूँगा 0 एंड देन इसको मैं एक ID प्रोवाइड कर देता हूँ पेज एक्स वैल्यू। इसी का मैं एक डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा और पेज एक्स की बजाय यहाँ पे लिख दूँगा पेज वाई वैल्यू और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख दूँगा पेज वाई वैल्यू। अब मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी पेज एक्स वैल्यू भी 0 आ रही है और पेज वाई वैल्यू जो है वो भी हमारे सामने 0 शो हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली माउस के ऊपर इवेंट लगाना होगा, माउस ओवर का या माउस मूव का, कि जब भी माउस हमारा मूव करे तो वो ऑटोमेटिकली एक इवेंट ट्रिगर हो जाए और जहाँ जहाँ पे हम माउस लेके जा रहे हो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है वो हमें शो कर रहा हो। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूँगा और यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। वेरिएबल हमें क्रिएट करना होगा, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर और जो हमें इवेंट ऐड करना है उसका नाम है माउस मूव। अब माउस मूव होने पे एग्जैक्टली क्या होगा वो हमें यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करना है। अभी के लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं। हेलो वर्ल्ड सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, Ctrl+Shift+I प्रेस करके मैं कंसोल पे चला जाता हूँ और अभी जैसे ही मैं माउस को मूव कर रहा हूँ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड है उसको बढ़ाता जा रहा है। तो इट मीन्स के माउस के मूव होने पे ये वाला इवेंट ट्रिगर हो रहा है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगा और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में अगेन वापस यहाँ पे आ जाऊँगा। अब हमें जो कि पेज एक्स और पेज वाई की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड करना है। सिंपली हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर आके इवेंट यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज हमें इवेंट के थ्रू ही इनको गेट करना होता है। यहाँ पे आप इवेंट भी लिख सकते हैं या सिंपली आप भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही तरीके से काम करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिख दूँगा कंसोल डॉट लॉग कर दो इवेंट्स डॉट पेज एक्स। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके हम देखते हैं कि यहाँ पे शो कर रहा है या नहीं कर रहा। कंसोल में आ चुका हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि जब भी मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो शो करने लग पड़ा है। और अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ कंसोल डॉट क्लियर, ताकि जब भी ये शो करे तो पहले कंसोल को क्लियर करे उसके बाद ये शो करे। तो इससे क्या होगा कि जस्ट एक ही वैल्यू यहाँ पे आएगी, जिससे कभी आप देख सकते हैं कि 375 आ रही है। अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ 248 आ चुकी है।
तो इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ को यहाँ पे चेंज कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँगा और हमें बेसिकली वैल्यू को यहाँ पे शो करवाना है इस हेडिंग के अंदर। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट्स डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है, पेज एक्स वैल्यू, और यहाँ मैं लिख दूँगा डॉट इनर HTML इक्वल्स टू इवेंट डॉट, अब उसकी पेज एक्स की वैल्यू चूँकि हमें करना है तो हम यहाँ पे पेज एक्स लिख देंगे, Ctrl+Shift+D प्रेस करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा पेज एक्स पेज वाई वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा इवेंट डॉट पेज वाई। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो अभी अगर आप देखेंगे तो जब भी मैं माउस को मूव कर रहा हूँ सो उसी के साथ यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो मतलब कि ये बेसिकली जिस भी हिस्से में मैं माउस लेके जा रहा हूँ पेज में, ये उसके पेज के हिसाब से बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को सेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना माउस सबसे टॉप पे ले जाता हूँ, मतलब एक्स एक्सिस से भी सबसे टॉप पे है और वाई एक्सिस से भी मतलब राइट साइड पे है, टॉप राइट साइड पे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पेज एक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है और पेज वाई की जो वैल्यू है वो भी 0 हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे की साइड पे लेके आना स्टार्ट कर देता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि वाई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, और अगर मैं इसको इस पेज से बाहर कर देता हूँ तो अब जो है वो वैल्यू यहाँ पे वो जो यहाँ पे मतलब चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब हमारा अब जो इवेंट है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि डेफिनेटली हमने इवेंट जो लगाया था वो डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाया था। तो मतलब ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से वैल्यू को जो है वो सेट करेगा। जिस लाइक अभी अगर मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, इसको मैं बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूँ, वाई की वैल्यू आप देखेंगे 0 हो चुकी है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इस साइड पे लेके आ रहा हूँ और अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो मतलब कि एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी आएगी अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, और अगर आप टॉप टू बॉटम में आएंगे तो वाई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेगी। लेकिन क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई में भी तो बिल्कुल सेम यही था। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, लेट मी शो यू। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आके इन्हीं को डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इन दोनों को भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ जो यहाँ पे हमारे पास ऊपर आ रही हैं वैल्यूज़, और इनके अंदर हम एक HR लगा देते हैं ताकि एक लाइन दरमियान में आ जाए। और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा पेज एक्स की बजाय क्लाइंट एक्स वैल्यू, और यहाँ पे लिख दूँगा क्लाइंट वाई वैल्यू, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी आके मैं लिख दूँगा क्लाइंट एक्स वैल्यू और क्लाइंट वाई वैल्यू, एंड देन मुझे यहाँ पे भी इसको एडिट करना पड़ेगा क्लाइंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा क्लाइंट। अब मैं इसको सेव करूँगा, एंड सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा पेज में और रिक्वेस्ट करूँगा। सो अभी मेरा माउस बिल्कुल यहाँ पे है, मैं इसको बिल्कुल टॉप पे ले जाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि पेज एक्स भी 0 आ रहा है, पेज वाई भी 0 है, क्लाइंट एक्स भी 0 है, और क्लाइंट वाई जो है उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि अभी दोनों वैल्यूज़ जो वाई की वैल्यूज़ हैं वो 35 पे आ चुकी हैं। अब मैं इसको राइट की साइड पे लेके आता हूँ तो अब आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ में कोई भी डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा। मतलब क्लाइंट एक्स की भी वही वैल्यू है जो क्लाइंट वाई की है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी डेफिनेटली वही हैं। तो इसमें फिर डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, मतलब क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई को भी तो हम इसी काम के लिए यूज़ करते थे, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है लेट मी शो यू। मैं ऐसा करता हूँ कि इस पेज के अंदर टॉप पे एक पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ हेडिंग के बाद, और इसको मैं इतना बढ़ा देता हूँ कि आपके पेज के अंदर जो है वो स्क्रॉल बार जो है वो ऐड हो जाए, एंड देन हम इसको अगेन चेक करेंगे। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो अभी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास स्क्रॉल बार ऐड हो चुकी है। सो अब मैं थोड़ा सा माउस को यहाँ पे हिलाऊंगा। अभी जो हमारी हमें वो वैल्यू शो कर रहा था पेज एक्स पेज वाई की, क्लाइंट एक्स क्लाइंट वाई की, वो नीचे जा चुकी हैं। सो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेज एक्स की वैल्यू, चूँकि मैंने जब हम स्क्रॉल टॉप पे थे यहाँ पे जब मैंने मूव किया था, इसका मैं ऐसा करता हूँ चूँकि ताकि वो वैल्यूज़ सामने रहें, हम इसको कंट्रोल में कर लेते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इनके साथ ही यहाँ पे लिख देता हूँ control.log भी कर दो पेज एक्स वैल्यू, और इसमें ये प्लस आ जाएगा, यहाँ मैं लिख दूँगा इवेंट डॉट पेज एक्स, Ctrl+Shift+D, यहाँ पे आ जाएगा पेज वाई वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा पेज वाई। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम control.clear भी यूज़ कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको चाहे यहाँ पे हम ऊपर ले जाते हैं, और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद दोबारा से पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लाइंट एक्स वैल्यू और क्लाइंट
वाई वैल्यू, और यहाँ पे भी सिमिलरली आ जाएगा क्लाइंट एक्स एंड क्लाइंट वाई। अब मैं इसको सेव करने वाला हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो अभी के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं मूव कर रहा हूँ तो बिल्कुल वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम आ रही हैं। यहाँ पे कंसोल में आप देख सकते हैं कि अगर पेज एक्स की वैल्यू 483 है तो क्लाइंट एक्स की वैल्यू जो है वो भी 483 आ रही है। और जिस तरह अभी चूँकि वो माउस थोड़ा मैंने मूव कर लिया, अभी अगर आप देखेंगे तो 431 आ रही है पेज एक्स की वैल्यू, और क्लाइंट एक्स की भी 431 है। पेज वाई की जो वैल्यू है वो भी 202 है, और क्लाइंट वाई की जो वैल्यू है वो भी 202 है। लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, अब मैं अगर माउस मूव करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब वो डिफरेंस क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाइंट एक्स की वैल्यू तो दोनों में, क्लाइंट एक्स और पेज एक्स की जो वैल्यू है वो तो सेम आ रही है, लेकिन पेज वाई की जो वैल्यू है और क्लाइंट वाई की जो वैल्यू है वो दोनों डिफरेंट है। अब उसकी रीज़न क्या है? बेसिकली अगर आप क्लाइंट एक्स या क्लाइंट वाई की बात करते हैं तो वो स्क्रॉल उसको इफेक्ट नहीं करता। मतलब अगर मेरा माउस यहाँ पे है, ये जिस तरह यहाँ पे आप देखेंगे तो डी के बिल्कुल पास यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे 250 इसकी वैल्यू आ रही है। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा और यहाँ पे इसको अगेन मूव करूँगा तो क्लाइंट वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं कि स्टिल 249 मतलब 250 उसी के राउंड अबाउट है। लेकिन अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे आके मूव करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि पेज वाई की वैल्यू जो है वो ऊपर 245 है, लेकिन अगर मैं नीचे आगे करता हूँ तो यहाँ पे 543 हो चुकी है। मतलब कि क्लाइंट एक्स या क्लाइंट वाई जो है उसमें हमारा स्क्रॉल जो है वो काउंट नहीं होता, जबकि अगर आप पेज एक्स या पेज वाई की बात करते हैं तो वो उसमें स्क्रॉल भी चेक करता है कि कितना स्क्रॉल हो चुका है और कितना ये बॉटम में आ चुका है, और फिर जो है वो कोऑर्डिनेट्स उसके चेक कर रहा होता है पेज के हिसाब से। तो बेसिकली पेज एक्स और पेज वाई का ये डिफरेंस है क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई से। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम दो और मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इन्हीं से रिलेटेड होंगे। वो बेसिकली हम बात करेंगे स्क्रीन एक्स और स्क्रीन वाई के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।